हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 के बायोमॉलिक्यूल्स लेसन के अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड जिसको हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं एज ए शॉर्ट फॉर्म में, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट वी ऑल्सो कॉल द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। मीन्स बहुत सारे अमाइनो एसिड के मोनोमर जॉइंट होके एक लंबी सी चेन बनेगी एंड दैट चेन वी कॉल द पॉलीमर। मीन्स अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन प्रोटीन को प्रिपेयर करती है। तो कितनी लंबी चेन नियर अबाउट प्रोटीन को प्रिपेयर करती है बेटा? देयर आर 20 टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड विच कोड्स फॉर द प्रोटीन। मीन्स 20 तरह के ऐसे अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन बनाते हैं। तो क्या 20 ही अमाइनो एसिड प्रेजेंट है ऑल ओवर द नेचर? नहीं, अमाइनो एसिड बहुत सारे प्रेजेंट है, बट उसमें से सिर्फ 20 ऐसे अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन को कोड्स करते हैं, जिसके द्वारा प्रोटीन को बनाया जाता है। अमाइनो एसिड द ऑर्गेनिक एसिड विथ ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जिसके साथ एक जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है एंड एट दूसरी जगह पे दूसरी साइड में अमाइनो ग्रुप अटैच है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH जो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, एसिडिक इन नेचर होता है, जबकि अमाइनो ग्रुप NH2 जो बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है, बेसिक ग्रुप होता है, बेसिक इन नेचर होता है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अमाइनो एसिड के पास एसिडिक प्रॉपर्टी भी है, अमाइनो एसिड के पास बेसिक प्रॉपर्टी भी है। ये कौन से कार्बन से जुड़ा रहता है? ये अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा रहता है। अल्फ़ा कार्बन मीन्स अमाइनो एसिडिक ग्रुप जहाँ पे जुड़ा होगा उसका नेक्स्ट वाला जो कार्बन है दैट वी कॉल द अल्फ़ा कार्बन। तो एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों को शोन करने की वजह से इसे हम बोलते हैं बाइपोलर आयन। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द बाइपोलर आयन? अगर हम ऐसा क्वेश्चन आता है या करते हैं तो बाइपोलर आयन इज़ नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन्स इन वाटर। जब अमाइनो एसिड या किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर एयर में हम स्प्लिट अप करते हैं, सॉरी वाटर नहीं एयर, अगर हम एयर में स्प्लिट अप करते हैं तो वो आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन्स में अगर डिवाइड हो रहा है या कैटेगराइज्ड हो रहा है तो दैट आयन वी कॉल द बाइपोलर आयन। तो यहाँ पे एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन बना सकता है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट द बाइपोलर आयन। इसके साथ साथ इसे ज्वीटर आयन भी कहा जाता है एंड एम्फोटेरिक आयन भी कहा जाता है। तो कभी कभी ज्वीटर आयन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तीनों का मीनिंग एक ही है बेटा। ज्वीटर आयन इज इक्वल टू बाइपोलर आयन इज इक्वल टू एम्फोटेरिक आयन। कैसे? जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले दोनों आयन प्रिपेयर्ड होते हैं। मेडअप ऑफ अमाइनो एसिड किससे बना है? अमाइनो एसिड ही नहीं, प्रोटीन भी इसी से बना है। तो क्योंकि अमाइनो एसिड जॉइंट होके ही प्रोटीन बनता है, हमें आगे प्रोटीन के बारे में भी डिस्कस करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि अमाइनो एसिड बने किस चीज़ के हैं, जिससे अमाइनो एसिड बने हैं उसी से आपके प्रोटीन भी बने हैं। तो अमाइनो एसिड बने हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसके अलावा कुछ अदर मिनरल्स भी उसके साथ कहीं पे ज्वाइन हो जाते हैं। तो जनरल फार्मूला जो है अमाइनो एसिड का वो होगा आपका, एक कार्बन के साथ NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप जुड़ा है, एक साइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा है एंड वन इज़ द R एंड R इज़ नथिंग बट द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। R क्या है? हमारी कार्बन की लॉन्ग चेन है। फिर मे बी वो 6 कार्बन की होगी, 5 कार्बन की होगी, 20 कार्बन की होगी, 100 कार्बन की होगी, ऐसी लंबी सी चेन दैट वी कॉल द कार्बन चेन। ओके, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल स्ट्रक्चर है। अगर ये दो स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ज्वाइन करे तो यहाँ पे देखो, यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड यहाँ से अमाइन ग्रुप में से एक वाटर मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो यहाँ से वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये कार्बन के बीच में एंड इस नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग बनेगी, इन दैट बॉन्ड वी कॉल द पेप्टाइड बॉन्ड। उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे ये एक सिंगल मोनोमर है, एक सिंगल अमाइनो एसिड है, ये एक सिंगल अमाइनो एसिड है, ये एक सिंगल अमाइनो एसिड, ये दो एक सिंगल अमाइनो एसिड, इसकी और इसकी बॉन्ड बन गई। इस बॉन्ड को हमने कहा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे मैंने बहुत सारे अमाइनो एसिड की बॉन्ड बन गई तो वो कहलाएगी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारे अमाइनो एसिड की चेन बन गई दैट वी कॉल द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एंड पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स अमाइनो एसिड के बहुत सारे मोनोमर जॉइन होके प्रोटीन का एक पॉलीमर बनाए। ये अमाइनो एसिड का बेसिक फार्मूला है।
तो क्या इसके बेसिस पे अमाइनो एसिड के कुछ टाइप्स आते हैं? हाँ, इसके बेसिस पे अमाइनो एसिड के हमारे 3 तरह के टाइप्स आते हैं बेटा, वो हम देखेंगे अभी यहाँ पे। 3 तरह के अमाइनो एसिड के टाइप्स हैं हमारे। एक है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, कौन सा है? इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड टोटल 8 है। कितने कोड्स करते हैं प्रोटीन को? हमने बोला 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन को कोड करते हैं। उसमें से 8 अमाइनो एसिड दैट वी कॉल द इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड दैट अमाइनो एसिड वी गेट फ्रॉम फूड। हमें ये फूड से मिलते हैं, खाना खाने के बाद भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द इसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर इसकी कमी हो गई, भोजन के द्वारा हमने बॉडी के अंदर उसको नहीं लिया, हमारे फूड मटेरियल में हमने उसको शामिल नहीं किया, तो इसकी वजह से डिफिशियंसी डिसीज़ होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बनाई जाती है। हमारी बॉडी में ढेर सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो उस बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा बहुत सारे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड को बनाया जाता है। इनका नंबर कितना है बेटा? इनका नंबर है 12। टोटल 12 अमाइनो एसिड को, 12 और 8 कितना हो गए आपके? 20। 12 और 8 20 हो गए, तो 20 अमाइनो एसिड आपका जो प्रोटीन को कोड करते हैं वो यही है। सो व्हाट अबाउट द सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड? क्या इसमें एक भी अमाइनो एसिड नहीं है? इसमें 2 अमाइनो एसिड है, एक है अर्जिनिन और दूसरा है हिस्टिडीन। अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये दोनों हमारी सेमी इसेंशियल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये पार्शियली प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी। हिस्टिडीन पार्शियली प्रिपेयर्ड इन बॉडी एंड पार्शियली वी गेट फ्रॉम द फूड मटेरियल। कुछ क्वांटिटी में हम फूड मटेरियल से लेते हैं, कुछ क्वांटिटी में हम बॉडी के अंदर उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसको हम इसेंशियल अमाइनो एसिड में ही कैटेगराइज करते हैं। जो ये 8 अमाइनो एसिड है, इसके अंदर ही इसकी एंट्री की जाती है। तो हमारे जो 20 अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन को कोड्स करते हैं, उसकी क्या लिस्ट है, क्या नाम है एंड किस तरह के नेचर को वो फॉलो करते हैं, उसके बारे में भी हम देख रहे हैं। तो ये है बेटा हमारे 20 अमाइनो एसिड, 10 अमाइनो एसिड जो इसेंशियल में आते हैं एंड 10 अमाइनो एसिड जो नॉन इसेंशियल में आते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं? अर्जिनिन जो बेसिक अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड है, मीन्स उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक होगा। आइसोलियोसिन सिंपल अमाइनो एसिड, लियोसिन सिंपल अमाइनो एसिड, मिथियोनाइन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, फिनाइल अमाइन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, थियोरोनाइन हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड, वैलिन सिंपल अमाइनो एसिड, लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड। And about the non-essential amino acid, alanine, simple amino acid, aspartic acid, acidic amino acid, asparagine, acidic amide amino acid, cytine, sulfur containing amino acid, glycine, simple amino acid, glutamic acid, acid amino acid, proline, secondary amino acid, glutamine, acid amide amino acid, serine hydroxy amino acid and tyrosine aromatic amino acid. These are the list of 20 important amino acid. This is about amino acid. मोनोमर ऑफ द प्रोटीन, इसके द्वारा प्रोटीन कैसे बनाया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।